जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है लोग, और एनटीपीसी के फॉर्म भर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार एसएससी और डीलेट वाले बच्चे। तो इसमें एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो बहुत सारे बच्चे का हमको मैसेज आया था और बोला सर द्विघात समीकरण पर आप एक वीडियो बना दिए छोटा सा। तो आज हम थ्योरी के साथ वीडियो बना रहे हैं। द्विघात समीकरण पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो द्विघात समीकरण में जो भी तकलीफ है वो क्लियर कर लीजिए आज मेरे साथ। तो द्विघात समीकरण देखिए लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? अगर हम बात करें रूप का, व्यापक रूप पहचानेंगे कैसे द्विघात समीकरण? तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ए को कहते हैं कांस्टेंट और एक्स को कहते हैं वेरिएबल। एक्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। और इसको कहते हैं कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं, ये हो गया चर और ये हो गया अचर, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट द्विघात समीकरण पर आते हैं। द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है? एक्स पर जो पावर होगा वो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, तो वो द्विघात समीकरण है। क्लियर है? तो द्विघात समीकरण से संबंधित जो प्रश्न आता है, 3 बातों पर ध्यान देना है। 3 बातों पर ध्यान देना है, आपका द्विघात समीकरण का जो तरीका है तुरंत खत्म हो जाएगा। जो प्रश्न है कहीं नहीं फंसेगा। तो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ रहेगा, पहचान रहेगा कि ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर एक इसका मूल होता है। तो एक होता है डी को कहते हैं विवेचक, हिंदी में विवेचक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी को पकड़ना सीखे। बी यहां पर तो बी क्लियर दिया हुआ है, 4 तो सूत्र में रहेगा, ए यहां पर है और सी यहां पर है। क्लियर? तो आप देखिए, जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, यहां पर इक्वेशन जैसे हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से d निकालिए पहले आप। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान ये रखना है 5, तो 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25 माइनस 4, a का मान रखना है 2 और गुना c का मान यहां पर है 3, ठीक है ना। तो 25 8 तिया 24, कितना आ गया? 1। तो आपको क्या करना है, जैसे d का मान निकाल लिए, d का मान निकालने के बाद ये द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या है, मूल का प्रकृति क्या है? आपसे पूछेगा मूल का प्रकृति क्या है, तो यही डी से आप पकड़ लीजिएगा। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे कि डी से डायरेक्ट सवाल कैसे बनाना है। तो डी का देखिए ये 1 आया, तो डी का मान जो है, डी का मान 0 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो डी का मान 0 से ज्यादा आया, तो ज्यादा आया तो मूल का जो प्रकृति होगा, मूल को इंग्लिश में यहाँ पर रूट्स बोलते हैं, रूट, यानी कि आंसर जो आपका होगा, मूल की प्रकृति क्या होगा? मूल 1 से ज्यादा आया तो वास्तविक संख्या है ये, तो बोलिए वास्तविक है। क्या है? वास्तविक, रियल नंबर और असमान, ठीक। और आगे हम बात करते हैं, अगर यहां पर डी का मान, दूसरा हम देखिएगा, डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाता, 0 से छोटा का मतलब समझ रहे हैं आप? 0 छोटा मतलब -1 में, -2 में, -3 में। तो आप यहां पर कहते हैं मूल का जो प्रकृति होगा, मूल अवास्तविक है, वो अवास्तविक और असमान। जो आंसर निकलेगा, 2 का आंसर निकलेगा द्विघात समीकरण का, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। तीसरा कह रहा है बराबर, ये भी तो हो सकता है बराबर 0 आ जाए, तो मूल का प्रकृति जो होगा बराबर है, मूल का जो प्रकृति होगा आपका वास्तविक तो होगा, संख्या वास्तविक होगा, वास्तविक। और याद रखने के लिए देखिए यहां पर बराबर है, तो बोलिएगा बराबर होगा, यानी क्या होगा? समान होगा। बस आप अगर ये 3 चीज को पकड़ लेते हैं, आपका द्विघात समीकरण हो गया, खत्म। इससे प्रश्न अभी हम दिखाएंगे ग्रुप डी एनटीपीसी में कैसे पूछा है।
बिहार एसएससी में पूछता है। फिर से देखिए, ये जीरो का मान, डी का मान जीरो से बड़ा हो तो बोलिएगा वास्तविक और असमान, छोटा हो तो बोलिएगा अवास्तविक होगा। नेचर पूछेगा एग्जाम में। अगर बराबर हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान। जैसे आपको हम एक प्रश्न दिखाते हैं, देखिए प्रश्न पूछा हुआ है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ किसमें, देखिए ग्रुप डी 2022 में। अभी तुरंत अभी बात कर रहा है ना कि कैसा मूल होगा, मूल की प्रकृति क्या होगा, वर्णन कीजिए। तो एक प्रश्न तो आपको तुरंत बन जाएगा ना, मूल की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण आपको दिखा रहे, लिख करके द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x + 10 = 0। तो जल्दी सा, जैसे मूल की प्रकृति तो खेला सब डी पर है, डी निकालिए जल्दी सा, b² - 4ac। b का मान यहाँ पर देखिए -4 है ये, तो 4 -4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 a का मान 3 और c का मान 10। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस रखते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 × 12 120। तो आप बताइए क्या आ गया, -104। माइनस में आ गया ना, तो माइनस में आ गया तो डी का मान क्या बोलिएगा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा हो गया तो मूल कैसा हो गया, क्या बोलिए, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अवास्तविक होगा तो क्या बोलिए, कोई वास्तविक मूल नहीं है। देखिए लैंग्वेज कैसे अलग ली देता है, कोई अवास्तविक नहीं बोलकर वास्तविक मूल नहीं है। तो घबराने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छा से पढ़िए, हिंदी को टिक मार दीजिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका बन गया, डी पे बन गया ना। अब आगे हम बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से, आपका द्विघात समीकरण तुरंत खत्म हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए आगे हम बात करते हैं, जैसे प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया रहेगा, रूप देखिए, ये रूप पकड़िए, ये रूप होता है द्विघात समीकरण का। एक होता है अल्फा रूट, एक होता है बीटा। दो मूल होता है अल्फा और बीटा। तो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोनों का, तो c/a। ये b ये वाला, ca। क्लियर है। तीसरा चीज क्या पूछ सकता है, तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि अगर अल्फा बीटा का मान दे दिया जाए, मूल दे दिया जाए, तो पूछ सकता है समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण बताइए। तो सूत्र होता है x²। 10वां वाला बच्चे बहुत अच्छा समझ रहे होंगे इसको, ये 10वां क्लास का है, 10th क्लास का है ना, बराबर 0। तो बस 1 2 3 इधर और 3 उधर, 6 माइंड में सेट कर लीजिए। द्विघात समीकरण खत्म हो गया, खत्म हो गया द्विघात समीकरण। जैसे देखिए अब बात करते हैं, आप लोग के लिए बना रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिसको दिक्कत है वो समझ जाए, बट सिर्फ अपने लिए नहीं रखना है, ठीक है ना। तो जैसे अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा 3x² + 4x + 6 = 0। अगर आपसे पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा, सुनिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा व्हाट दे देगा, कभी कभी ऐसे भी, नहीं तो हिंदी में बोलेगा मूलों का योग, हिंदी में बोलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो सूत्र क्या है, -b/a। माइनस, ये देखिए -4, b यही ना है, और a ये है। बस इतना सा काम करना है। आपको हम दिखा रहे हैं प्रश्न, आपको हम प्रश्न तुरंत दिखा रहे हैं। देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा है, क्या पूछा है, द्विघात समीकरण दे दिया है, हलों का योगफल। हल मतलब वही हुआ मूल का योगफल, समझ रहे ना, रूट्स का सम ऑफ रूट्स। तो हलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a। बताइए कितना समय लग रहा है बनाना। यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 और नीचे a का मान 2, काट दीजिए। बोलिए कितना आसान है, 1 नंबर आपको हो जाएगा ना तुरंत। इसलिए हम बच्चे लोग रिक्वेस्ट करें, सर बता दीजिए द्विघात समीकरण। देखिए आज हम बता दिए, ऐसे हम जल्दी ऑनलाइन बनाते नहीं है, समय मिलता नहीं है, आप लोग के लिए बना दिए हम, ठीक है। तो आपका भी ड्यूटी है, सब बच्चों को पहुंचा दीजिए। देखिए हो गया ना। अब देखिए एनटीपीसी का फिर प्रश्न पूछा, क्या पूछा, मूलों का योग। क्या पूछा, मूलों का योग। तो फिर से मूलों का मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो सूत्र क्या है, c/a। c का मान देखिए यहाँ पर 6, a का मान बोलिए 6। कितना आसान है 1 नंबर लेना। 3 गो उधर है, मूलों का प्रकृति का तरीका याद कर लीजिएगा। 3 गो तो सूत्र अभी हम दिए, हो गया खत्म। और इसमें इसी में चेंजिंग करेगा वो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बना के बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक ना। एक और प्रश्न ले ले, क्या एक और प्रश्न ले लेते हैं।
ग्रुप डी में, जो बच्चे ग्रुप डी वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मूल समान, यहाँ बोल रहा है मूल समान है, द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो मूल समान मतलब ये d बराबर 0। देख लीजिएगा सही से, आप सही से इसको देखिए, देखिए क्या लिखे हैं, d बराबर 0, मूल वास्तविक और समान, इसी पर बन रहा है सवाल, नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। तो तुरंत हम इसको लिख देंगे, और d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, थक गए हैं, सुबह से क्लास ले रहे, शाम का आपको वीडियो बन रहा है। चलो यहाँ पर b यही ना है, तो रखिए, तो माइनस के स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 4a का मान 1, 80 का मान 169 बराबर 0, कितना हो जाएगा k स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, 4 गुना 169, गुना न कीजिए का स्क्वायर है तो वर्गमूल निकलेगा, k इसका वर्गमूल 2, इसका 13, 13 दूनी 26। बोलिए क्या दिक्कत है, प्लस माइनस क्यों दिया है, क्योंकि ये स्क्वायर जब रूट 4 था तो प्लस माइनस में होता है ना, आंसर हो गया। तो कितना आसान है द्विघात समीकरण, आपको ये जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम आज बना दिए हैं। तो आप लोग जुड़े रहे सोनू क्लासेस के साथ, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो बच्चे मुंगेर के बच्चे हैं, एक नया बैच स्टार्ट, उसके लिए एक मैसेज है। देखिए सोनू क्लासेस बैच ग्रुप डी का बना स्टार्ट किए, फाउंडेशन बैच है, मैथ रीजनिंग का तो यहाँ पूरा नॉलेज दिया जाता है, बैंक पीओ तक का नॉलेज दे दिया जाएगा, ताकि आप ग्रुप डी बैठ या एनटीपीसी एसएससी पूरा नॉलेज, मैथ में भी पूरा नॉलेज मुंगेर वाले बच्चे के लिए। और जो न्यू बच्चे हैं 12th का, वो जो आपके अगल बगल, उसको बोलिए कि सोनू क्लासेस बैच स्टार्ट हो चुका, आ जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सोनू क्लास में बहुत टेस्ट होता है, डांटते हैं सर, ये आपके लिए करते हैं। मुंगेर के बहुत ही पुराना संस्था है ये सोनू क्लासेस, आपके लिए हम रुके हुए हैं, तो हम भी मौके लेके जा सकते थे, क्यों, हमको पढ़ाने में मन लग रहा है, बचपन से मन लगता है, और आपके लिए हम रुके हुए हैं, हम सबको पढ़ा के आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।